हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन की बहुत महत्वपूर्ण एक सीरीज़ लेके आई हूँ जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। चाहे वो वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड का आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के जो संपादक थे इसका राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे याद रखना है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि जो नेक्स्ट बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को, तो उसमें हमारे परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि जो स्थायी सदस्य थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान की थी वो करी थी शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय ने क्या की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करी थी। अब ये भी याद रखना है कब की थी, 1765 में। यानी कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा जाता कि मराठा में पेशवा कौन था तो वो कौन थे, वो थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये भी याद रखना है, बाजीराव द्वितीय क्या थे, यहाँ पे पेशवा थे। और जब ये तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1817 से लेके 1819 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, पेशवा का पद क्या किया था, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की थी। तो भरतपुर के जाट राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामन और बदन सिंह ने। बदन सिंह के द्वारा भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है, वो है अनुच्छेद 44 में। और जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो भी पता होना चाहिए, वो कौन था, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 243 के तहत क्या किया गया था, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था। तो भारत में नागरिक सेवा का जो जन्मदाता था वो कौन था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कौन था, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो हमें बताना है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों यानी प्रांतों में बांटा। तो 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सूबों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। तो अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह किसने अंकित करवाया था, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का क्या था? अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? मैंने अभी ऊपर बताया 1765, यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई थी। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये पता होना चाहिए, ये आया था 22 मार्च 1942 को। ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये आप लोगों को पसंद आए होंगे तो कृपया इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए और अपने आंसर कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।